वहीं चीन ने नेटो देशों को चेतावनी देकर दुश्मनी का एक और अध्याय शुरू कर दिया। चीन और रूस की दोस्ती नेटो देशों को फूटी आग नहीं सुहाती। अमेरिका तो हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया, जिसका चीन ने भी बिना डरे जवाब दिया। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी में तब एक और अध्याय जुड़ गया, जब चीन ने नेटो देशों को चेतावनी दी कि उन्होंने यूरोप में जो किया वो एशिया में करने की जुर्रत न करें। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन ने दो टूक कहा कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से नेटो ने यूरोप की लुटिया डुबो दी और अब वो एशिया में भी वही करने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका में नहीं पड़ती, दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब चीन ने नेटो को एशिया के मुद्दे पर आंखें दिखाई हैं और उसे इंडो पैसिफिक रीजन से दूर रहने को कहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड बना था, जिससे चीन बौखला उठा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने उन्हें चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय हुई है और खबर आई थी कि अमेरिका और जापान की सेना ने समंदर में साझा अभ्यास भी किया था, जिसके बाद चीन की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि चीन हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में हुकूमत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि नेटो देशों को चेतावनी देकर उसने यही चेताया कि यूरोप में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नेटो ही जिम्मेदार है। चीन का कहना है कि नेटो यूरोप में विस्तार करके रूस को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि जो देश नेटो में शामिल होंगे वो पुतिन के दुश्मन बन जाएंगे। या यूं कहें कि चीन मानता है कि रूस को कमजोर करने के लिए नेटो ने पहले यूरोप में मायाजाल फेंका और अब वो एशिया में वही करना चाहता है ताकि चीन कमजोर हो जाए। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर खार्किव से पुतिन की सेना को खदेड़ने का दावा किया। पिछले कई दिनों से शहर पर कब्जे के लिए वहां भीषण जंग चल रही है, जिसका जेलेंस्की की सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खार्किव के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर कहर बनकर टूटती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। इसके बाद वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता दिखा। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना ने एक इमारत के पास भी बमबारी की। धमाके की वजह से वहां आग और धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। धूल और धुएं का गुबार छटा तो वहां मौजूद कुछ रूसी सैनिक जान बचाने के लिए उस इमारत में घुस गए, लेकिन तभी जेलेंस्की की सेना ने उन्हें निशाना बनाने के लिए वहां एक और बम गिरा दिया। इसके बाद हर तरफ धुआं छा गया। इस हमले में उस इमारत का एक हिस्सा भी धराशायी हो गया। इसी तरह यूक्रेन ने खार्किव के एक दूसरे इलाके में पुतिन की फौज को निशाना बनाकर हमले किए, जिसके बाद वहां मौजूद रूसी सैनिक जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। लेकिन इन हमलों में पुतिन की सेना के कितने सैनिक मारे गए इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों के बाद रूसी सेना ने खार्किव शहर के पास मौजूद एक कल्चरल सेंटर को रॉकेट से निशाना बनाया, जिसमें उस कल्चरल सेंटर की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। या यूं कहें कि रॉकेट से हुए हमले की वजह से पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। जो वीडियो सामने आया उसमें हमले के बाद वहां से धुआं निकलता दिखा। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही इस इमारत को निशाना बनाया गया था। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई लोग पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त इमारत पर रॉकेट से हमला हुआ था उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच यूक्रेन ने लुहांस्क में रूस के कुछ टैंकों पर हमले का वीडियो जारी किया। बताया गया कि जेलेंस्की की सेना सिवर्स्की दोनेत्स नदी को पार कर रही थी। तभी उन्हें वहां रूस की फौज के कुछ टैंक खड़े नजर आए, जिन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने निशाने पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि सिवर्स्की दोनेत्स नदी के आसपास के इलाके में दुश्मन के कई टैंक खड़े थे, जिन्हें यूक्रेन की फौज के तोपखानों से एक एक कर उड़ा दिया गया। हरे भरे इलाके में जहां तहां खड़े टैंकों पर जैसे ही जेलेंस्की के सैनिकों की नजर पड़ी, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। वहां अच्छी खासी संख्या में पेड़ और झाड़ियां होने की वजह से कहीं कहीं आग भी लग गई। ऐसे में वहां से धुआं उठना शुरू हो गया और पुतिन की सेना के उन टैंकों के साथ उन पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन की सेना का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रूसी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि ड्रोन से किए गए इस हमले में उसने रूस की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया, जिसके लिए उसने रूसी सेना के ठिकाने पर ड्रोन से एक के बाद एक कई बम गिराए। इससे पहले ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने उस इलाके की रेकी की जहां छिपने के लिए बनाए गए गड्ढे में 2 सैनिक मोर्चा लिए हुए दिखाई दिए और जैसे ही ड्रोन ने टारगेट सेट किया वहां बम गिरा दिया गया। ड्रोन से बम छूटते ही नीचे खड़े दोनों सैनिकों में भगदड़ मच गई। दोनों सैनिक अलग अलग दिशा में भागते दिखाई दिए, लेकिन तभी बम उनमें एक सैनिक के ठीक ऊपर जाकर गिरा और धमाके के साथ फट गया। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना ने उस पूरे इलाके में 4 बम गिराए और दावा किया कि उनके हमले में रूसी सेना के हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं।
उधर रूस ने लुहांस्क में यूक्रेन की किलेबंदी ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने यह हमला वहां बिजली बनाने वाले एक प्लांट के पास किया, जिसे साबित करने के लिए रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जंग के मैदान में उतरे यूक्रेन के सैनिकों ने उस थर्मल पावर प्लांट के पास अपना एक ठिकाना बना रखा था। लेकिन जैसे ही रूसी सैनिकों को उनके इस ठिकाने की भनक लगी, उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया। वीडियो में दिखा कि उस प्लांट के इर्द गिर्द रूसी फौजियों के सफाई के लिए यूक्रेन की सेना ने कई जगहों पर लैंडमाइन भी बिछा रखी थी, लेकिन वो भी पुतिन की फौज की नजरों से ज्यादा देर ओझल नहीं रह पाई और उनका भी नामो निशान मिटा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान रूस के सैनिकों के बीच बढ़िया तालमेल देखा गया, जिस वजह से वो बेहद आसानी से उस इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ने में कामयाब हो पाए। इस बीच यूक्रेन के विद्रोहियों के डोनेस्क में जेलेंस्की के कुछ सैनिकों पर हमले का वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को तबाह करने के मकसद से उसके फौजियों को निशाने पर लिया गया, जो कि सामने आए वीडियो में दिखा भी। उसमें यूक्रेन के कई विद्रोही डोनेस्क के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की फौज को निशाना बनाते नजर आए। कहीं तोपखाने से तो कहीं टैंक से उन लोगों ने जेलेंस्की के सैनिकों पर हमला किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। वहां के एक इलाके में यूक्रेन के उन विद्रोहियों ने तो ऐसी तबाही मचाई कि जगह जगह एक के बाद एक कई धमाके होते चले गए। कहीं यूक्रेन के सैनिक निशाने पर आए तो कहीं उसकी फौज के हथियार, तो कहीं हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को उजाड़ने की साजिश रही। वहीं लुहांस्क को यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते का इस्तेमाल कर रूस की सेना लुहांस्क के कुछ इलाकों पर चढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस की फौज को रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें उस रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ दो बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने लुहांस्क में रूसी सेना को मिलने वाली मदद के रास्ते को बंद कर दिया। रूस ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि उसकी सेना ने जमीनी लड़ाई में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया। यह हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन रूस ने अपने दावे को सच साबित करने के लिए इसका वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के कुछ सैनिक यूक्रेन के एक इलाके पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखाई दिए। इससे पहले वहां रेकी की गई और फिर उस इलाके में मौजूद यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला कर दिया गया, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने इस हमले में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसके बारे में रूस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। उधर नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड और स्वीडन की राह में तुर्की रोड़ा बन गया। तुर्की ने इन दोनों देशों पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और ये बात भी सामने आई कि फिनलैंड इसी महीने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आ गया जब तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उनके नेटो में शामिल होने पर ऐतराज जता दिया, जबकि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो में ही दो फाड़ होने का खतरा मंडराने लगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को नेटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। तुर्की के इस कदम से सीधा फायदा रूस को होगा, क्योंकि ये दोनों देश रूस के पड़ोसी हैं और अगर ये नेटो का हिस्सा बन जाएंगे तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से रूस शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है। यही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के ऐलान के बाद रूस इस दोनों देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुका है। और तो और रूस ने फिनलैंड से जुड़ी अपनी 1300 किलोमीटर की सीमा पर सेना तक तैनात कर दी। यही नहीं, पुतिन ने परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात करने की धमकी दी। लेकिन रूस की इन धमकियों के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये तक दावा किया गया कि पुतिन बौखलाहट में यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड और स्वीडन पर हमला बोल सकते हैं। लेकिन अब तुर्की ने भी इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि तुर्की को अपने इस कदम से अमेरिका के नाराज होने का डर भी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि समान विचारधारा वाले रूस के सभी पड़ोसी देश नेटो का सदस्य बने, ताकि रूस की घेराबंदी की जा सके। ताकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की इसके लिए राजी नहीं। असल में तुर्की के इस कदम के पीछे अपनी दलील है। उसका आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड
कई आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं, जिनमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी शामिल है, जिसके आतंकी कई साल से तुर्की पर गुरिल्ला हमला करते रह रहे हैं। और तो और 1997 में अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। यही नहीं, इस आतंकी संगठन का समर्थन करने पर अमेरिका स्वीडन को फटकार तक लगा चुका है। लेकिन तुर्की का आरोप है कि अमेरिकी फटकार के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन इस आतंकी संगठन को हथियार मुहैया करवाते हैं। यही नहीं, इस आतंकी संगठन के सीरिया में भी कई ठिकाने हैं। लेकिन तुर्की की परेशानी यह है कि सीरिया और उसकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड की मदद पाकर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकी उसे निशाना बनाकर लगातार हमले करते हैं। इसी वजह से तुर्की सीरिया में रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं, जबकि तुर्की और सीरिया के संबंध ठीक नहीं हैं। लेकिन नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है। ऐसे में तुर्की रूस के जरिए सीरिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने या यूं कहें कि इस आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है, ताकि आने वाले दिनों में सीरिया की तरफ से उसे किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की को मना लिया जाएगा।